जी आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे हैं आप? सो वेलकम टू माई लाइफ एट 5 एवरी वेंसडे हुआ करता था, बस एक महीने से थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है बिकॉज आई हैव बीन ट्रेवलिंग। एंड आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और बताइए आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। हाय निशा मंजाल, कैसे हो आप? सैम मोरिया हाय, और सिंपली प्योर उमेर मकसूद। तो काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इवन माय फ्रेंड सीम्स टू हैव ज्वाइंड। यस, ओके। सो बिफोर एवरीवन जॉइन्स, मैं एक आपसे ना आज एक बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों ये ना अलग अलग किस्म की जो वैरायटीज होती है ना, ये क्या होता है पता है आपको? समझ रहे हैं ना? नाउ दीज आर कॉल्ड स्टैम्प्स। ऐसी बहुत सी स्टैम्प्स आपके ऊपर ताउम्र जिंदगी आपकी बीत जाती है। ऐसी स्टैम्प्स आप पे लगती रहती हैं और आप जो स्टैम्प्स चाहते हो अपने ऊपर लगाना और सुनना, वो आपको कभी सुनने को नहीं मिलती। तो आप फिक्र ना करें, ये मिलेगी आपको जब आप निकल जाओगे। तो थैंक यू सो मच। आप लिख रहे हैं निशा जी कि मेरी सब वीडियोस अच्छी होती हैं। तो आई कम बैक टू दिस थिंग दैट ये जो स्टैम्प्स आप पर ताउम्र लगती रहती हैं, पता है ना कैसी होती हैं वो? पता नहीं कैसी है, क्या समझती है, एटीट्यूड है इसमें। आप अगर वर्किंग हो तो कोई तो ये भी कह देता है कि कैसी माँ है। तो आपको मैं बताऊं, किसी भी स्टैम्प से डरो मत। आपको फाइनली एक अच्छी स्टैम्प जरूर मिलेगी, बट उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। देखो, जिंदा हो तो निंदा तो मिलेगी, ठीक है ना? तो एंजॉय लाइफ और खुश रहो। और देखो, मैं अब अपनी दोस्त को ढूंढ रही हूँ, अगर आ चुकी हैं तो मैं उन्हें ज्वाइन करवाती हूँ। जरूर मेरी बात पे गौर फरमाइएगा कि स्टैम्प्स से डरो मत। अपनी जिंदगी में किसी के सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद कैसे हो आप जानते हो, तो खुश रहो अपने आप से, खुद की तारीफ करो, खुद पे बस मैम मी सैड हूँ, हाउ टू बी हैप्पी। अमृता तिवारी मंजू, मैंने अभी बताया ना, आपको कोई भी आपकी तारीफ तो करेगा नहीं, तो आपको अपनी तारीफ खुद करनी है रोज सुबह उठकर। नाउ लेट मी सी, माय फ्रेंड इज हियर। है कि मैं अक्सर अपनी दोस्त कुसुम, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा के साथ इस शो को करती हूँ। शी इज अ वेल नोन स्टोरी टेलर एंड ऑथर, एंड हियर इज शी। Hey, कैसे हो? lovely to see you after a long time. आई नो, एक महीने से ऊपर हो गया हाँ है ना? हमने हाँ, दिवाली से पहले किया था। किया, दिवाली से पहले किया। और कैसा रहा आपका? कैसा है मौसम सबसे पहले दिल्ली का? बहुत अच्छा है, कोई अभी ज्यादा ठंड नहीं है। ओके, थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत है दिक्कत है। हाँ, मैं अभी क्योंकि दिल्ली आके गई। तो वो पोल्यूशन, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। राइट। अपने लेवल पे करते रहो, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पर उसके अलावा भी क्या कर सकते हो? जो है उसको झेलो। आई नो, झेलना झेलना तो यार है, जिंदगी है। अभी मैं यही बात बिल्कुल। कह रही थी, अगर आप सुन रहे मैं थे तो। सुन रही थी और मैं यही कह रही हूँ कि ये स्टैम्प जो तुमने कहा है ना, हमारी टेलीपैथी हुई है, हमारी भी। ओह, आज की कहानी भी इसी स्टैम्प के मतलब। रियली? क्या टाइटल क्या है आज की कहानी का? आज की कहानी का ना एक्चुअली तुम मुझे बताओ। ठीक है। मैंने इसका टाइटल रखा है होम मेकर, हाँ, गृहिणी। अरे यार, स्टैम्प वाकई लगी बहुत होती है जबरदस्त ना। टेलीपैथी है। तो मैं सुनने वालों को बता दूं कि कुसुम और मेरी जनरली मैसेज पे बात होती है,
और ये मुझे मैसेज पे ही इतना जबरदस्त मोटिवेट कर देती हैं कि मैं फिर नेक्स्ट ये लिखती हूँ कि हाँ वी आर ऑन टुमारो, है ना, क्योंकि वो मैं काफी दिनों से टाल रही हूँ कि आज नहीं, कल नहीं, मूड नहीं है ये यार। दोस्त होते हैं जो आपका मूड बना देते हैं, यू नो, तो दोस्तों का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर आपके चंद दोस्त ऐसे हैं कुसुम जी के जैसे, तो आप बहुत लकी हो, यू नो। सो कुसुम, पता है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोस्ती के लिए बराबर का हाथ उठाना पड़ता है। आओ बजाओ, बज गई ताली। तो हम्म। नाउ बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं। हमारी चाहने वाली सेवानी रीटा, ये हम्म। मेरे से आज एक क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने कहा अब लाइव आके पूछना। कहती है कि आपको पता कैसे चलता है मेरे साथ क्या चल रहा है, आप उसी टॉपिक पे कैसे बोल देते हो। तो हम्म। ऐसे टेलीपैथी है मेरी जानिए। या अभी ये लिख रही है, सॉरी कुसुम दीदी। सॉरी किस लिए? कौन लिखा? यानी शिवानी_रीटा। हाँ पता नहीं, अभी बताएंगी। हम्म। और रश्मि सेतिया ने हाय लिखा है। शिवानी रीटा कह रही है हेलो सरिता दीदी, हेलो कुसुम दीदी, हाँ, कैसे हो, बहुत दिनों के बाद आए हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच यार, आप हमारा इंतजार कर रहे हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल। हमारे को कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो ये साथ साथ में लिखते रहो। और हम्म। शालिनी धवन इन गोवा ज्वाइंड, वेरी नाइस। कैसा मौसम है गोवा का, बस अब मेरा भी वक्त हो ही रहा है जाने का वहां। अब निंदर, आई एम फ्रॉम पंजाब 25 लिख रहे हैं अब, निंदर 25। तो अंजलि रेहान हाय लिख रही हैं। मधु सीखरी लिख रही हैं प्रधान, मेरे। सरिता अरुणा प्रधान लिख रही हैं, मैम आपका वीडियो देख मैं और स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। क्या बात। देखिए हम तो कोशिश करते हैं कि कभी कभी हम भी, आज इसी बात पे ना मैं एक कविता लिख कर आई हूँ कुसुम, तुम्हारी कहानी के बाद वेरी गुड। सुनाऊंगी सबको। पहले सुनाओ यार। नहीं, पहले आप, पहले पहले आप। आप। पहले आप। और अच्छा, शिवानी ने मेरा सॉरी एक क्यों बार बोला ऐसे था, और करो, है? एक बार ऐसे और करो, थोड़ा सा उंगली डाल के अपने नेकलेस को। वेरी प्रिटी, इट्स ब्यूटिफुल। समथिंग डिफरेंट ना। हाँ, वेरी डिफरेंट। और ये बहुत से मैंने शेड्स तुम्हारी हैं। एडवर्टिजमेंट्स में नहीं देखा है सरिता। बिल्कुल, ये डिजाइन मेरा परसों ही आया है। परसों यहाँ है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत ही रीजनेबल हम्म। है, एनीवन हम्म। कैन बाय फ्रॉम मी। तो हम्म। शिवानी रीटा ने सॉरी क्यों बोला था पता है? क्यों? अरे मैंने कुसुम दीदी के स्पेलिंग बराबर नहीं लिखे थे इसलिए। तो क्या हो गया यार। कोई बात नहीं, कोई बात अरुणा प्रधान, थैंक यू सो मच, आप स्ट्रेंथ अपने अंदर और फील करते हो मेरी बातें सुनकर। तो आज एक कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं, मुझे सीरियसली नहीं पता वो क्या है, लेकिन आई एम नहीं। वेरी श्योर कि ये कुसुम भी फूल ही बिखेरेंगी हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर, और फूल बिछाएंगी, हमको और स्ट्रांग बनाएंगी। शिवानी रीटा लिख रही है सरिता दीदी के वीडियोस देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है। बहुत थैंक यू सरिता दीदी, अरे यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ लेट्स बिगिन द सरिता शो। सबकी प्यास बुझाती। जी, ये तो मेरा कर्म है। बस बहती रहती हूँ, जहां से निकल जाती हूँ, जो प्यासा हो बेशक और नरिश रुककर पानी करती है, पी ले। पता है? हाँ, हाँ, मीठा पानी होता है नदियों का, बिल्कुल समुद्र बिल्कुल। का खारा होता है, वेजिटेशन को भी करती हैं वो। लेकिन समुद्र में जाके मिलने में कोई एतराज भी नहीं है मुझे। नहीं नहीं नहीं, कोई इतराज नहीं। तो शिखा 31313 लिखती हैं, दोनों दीदी जी को बहुत अच्छा लगा आज आप आए ऑनलाइन, थैंक यू थैंक यू। यार। थैंक या यू। तो आज का जो टाइटल है स्टोरी का, ये कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। हम्म। तो एक मिनट, ये मैं पढ़ लूं। अंजलि रिहांश, मैम लव योर कलेक्शन, कैन आई सजेस्ट समथिंग, इफ यू कैन शेयर स्टाइलिंग ज्वेलरी अकाउंट टू आउटफिट। ओ यार, आउटफिट जो होती है ना वो कंट्रास्ट में पहननी चाहिए, यू नो। और मैं उसको अपने मॉडल्स के थ्रू आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मैं किसी स्टाइलिंग को, इट्स अ गुड सजेशन, आई ट्राई कि हम यू किसी नो, और वेरी अकाउंट के साथ जोड़ें। बेसिक स्टाइल जो होता है ना, हम्म। जो बहुत बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल सबको पता भी होगा। वो हाँ। ये होता है कि पर्ल्स जो होते हैं
वो हर किसी के साथ जाते हैं। बिल्कुल। पर अगर आप ग्रीन पहन रहे हो तो आप मत पहनो ज्वेलरी में। आप रेड पहनो, आप पर्ल्स पहनो, आप ब्लू पहनो, कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट पहनो, जो सरिता ने कहा। और अगर आप रेड पहन रहे हो तो आप ग्रीन पहनो, पर्ल पहनो, ब्लू पहनो, टर्कोइश पहनो, कुछ भी पहनो ना। तो अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की है कुसुम, दैट ऑल द लेडीज जनरली, अब जैसे मैं कोई नेकलेस डिस्प्ले करती हूँ तो वो कहते हैं इसके साथ इयररिंग्स नहीं है। तो ये जो मैचिंग पहनने की एक आदत सी है सबको, उसके ऊपर आई वांट टू चेंज द थिंकिंग दैट जनरली हम लोग जो स्टड्स पहनते हैं, दोज आर बेस्ट टू वेयर। बेस्ट इट्स टू वेयर, नॉट। दे गो हाँ, वो विद जो एवरीथिंग। झुमकियां सी हो जाती है ना, दे लुक वेरी सैड। और ये इस टाइप के जो नेकलेसेस है ना, या तो इनके साथ स्ट्रेट लाइन आए, है ना, झुमकियां नहीं, या तो एक दो ड्रॉप्स आ जाए, स्टड्स ड्रॉप्स आर आ जाए। बेस्ट। हाँ, या स्टड्स आर बेस्ट। स्टड्स के अलावा अगर स्टड के नीचे एक ड्रॉप है तो वो भी चल जाता है, क्योंकि हाँ, ये ज्वेलरी इतनी वर्सेटाइल है कि इसको आप इंडियन के साथ भी पहन सकते हैं, तो ट्रू, वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं। ट्रू दैट, ट्रू दैट। मुझे तो, मुझे आज ये आपसे कहना है कुसुम, दैट आप जो भी कहते हो वो हम्म, आप ने कभी भी सोच के नहीं कहा, ना मैंने कुछ सोच के कहा। हम्म, यही मजा है इस शो का। हम्म, और इस शो को हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक, एवरी वेंसडे करते रहें। और आप सब जो हमें सुन रहे हैं, आप जरूर बताएं कि इसमें आप क्या क्या और सुनना चाहते हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं विदाउट एनी डिले एक ऐसी कहानी जो होम मेकर्स पे कुसुम जी ने लिखी है और रिसेंटली लिखी है। रिसेट। और एक सेकेंड, अमृता तिवारी मंजू लिख रही है, मैम सब मेरे से बोल रहे थे कि आपने अपना वेट लेस करो, कोई लड़का शादी नहीं करेगा। माई वेट इज 78 नाउ एंड माई एज इज 29। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए तुम्हारी वेट हाइट लॉस? क्या है? अकॉर्डिंगली समटाइम्स योर बोन्स आर हेवियर। आई नो, आई नो। हम्म, देखो, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आज सुबह ही मेरे को किसी ने अप्रोच किया, एक ब्रांड है कि आपके लिए हम कुछ कपड़े बेच रहे हैं, और उनका नाम है आकारा। तो देखो, ये बहुत जल्दी मैं उनका ब्रांड को पहन के बताऊंगी आपको। इट्स लाइक, आकार नाम क्यों यूज किया होगा? अरे अमृता का तिवारी आकार बेचारी है, मेरी हाइट डिफरेंट है। 5'4" है, हाँ, विच इज नॉट बैड, वेरी गुड हम्म, हाइट। तो देखो, हम सबको एक अलग आकार दिया है खुदा ने। हम्म, तो दुनिया वाले कौन होते हैं आपको कहने वाले, आपको चेंज करने वाले, बॉडी शेमिंग करने वाले? आप खुद से प्यार करना क्यों नहीं शुरू करते? आप एग्जैक्ट। अपने आप को संवारने के लिए कुछ करने चाहो तो जरूर करो, लेकिन कोई लड़का पसंद करेगा इसके लिए आप अपने आप को बदल रहे हो, तो आप गलत है। आप अपना वेट कम करिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए। हाँ, ठीक बिल्कुल। है, बट खुद के लिए करो, खुद लड़के के के लिए लिए करो, नहीं। दुनिया के लिए नहीं। हाँ, और अगर किसी लड़के ने पसंद करना होगा ना, तो वो वैसे भी तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हारी शख्सियत पे पसंद करेगा, तुम्हारी पर्सनालिटी पे तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हारी बेशक, आदतों पे पसंद करेगा। बेशक। ठीक है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं अब विदाउट एनी डिले एक ऐसी कहानी जो कुसुम ने लिखी है अपने प्यारे से पेन से। वाओ, हो जाए। शुरू अब करते मैं हैं। ध्यान से सुनूंगी, और कोई अगर बीच में से देख रहा है हमारा प्रोग्राम, तो ये मैं अपलोड करूंगी, आप आराम से दोबारा भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो कहानी का नाम मैंने रखा था होम मेकर, पर इट इज ओपन टू एवरीवन। प्लीज, कोई कुछ और नाम सजेस्ट करना चाहे तो जरूर करें। नमन हड़बड़ाकर नींद से जागा, फोन देखा, अभी दोपहर के 3:30 बजे थे। इतनी जोर जोर से रसोई में बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी। बर्तन वाली तो 6 बजे आती है, खाना बना रसोई साफ कर कर जाती है। कौन बर्तन तोड़ रहा है, कहते हुए रसोई में गया। सामने उसकी माँ खड़ी, गैस स्टोव के पास उसकी तरफ पीट कर। आप क्या कर रही हैं बर्तन फेंक फेंक कर? शर्म तो तूने त्याग दी है। चाय का बर्तन निकाला है, 2 बर्तन खड़क गए तो तुम बर्तन फेंकने की बोल रहे हो। पता है ना, मेरे हाथ कांपते हैं।
माँ की बात सुन नमन सिर झटका, चैन से एक दिन सो भी नहीं सकता, कभी तो दोपहर में आराम करने को मिलता है, कह कमरे से जोर से दरवाजा बंद कर चला गया। शशि, नमन की माँ की आंखें नम हो गईं। कितने चाव से यह घर खरीदा और सजाया था। पति कुछ 6 महीने पहले लंबी बीमारी के बाद चल बसे थे। शशि भी अब 75 साल की होने वाली थी। हाथ कांपने लगे थे। डॉक्टर ने नर्व्स की वीकनेस बताई थी। पति की मृत्यु को 2 महीने बाद ही नमन ने शादी कर ली थी अपनी कॉलेज की साथी परी के साथ, जिसे उसके पिता भी जानते थे। शादी की जल्दी थी क्योंकि परी के माता पिता हमेशा के लिए अपने बेटे के पास यूएस जा रहे। परी अच्छी ठहरी हुई लड़की प्रतीत होती थी, मतलब लगती थी। वह अपने काम से काम रखती। शशि से वह बहुत कम बोलती। पर अब नमन उसे काफी चिड़चिड़ा लगने लगा। वह हर छोटी बात पर तुनक कर जवाब देने लगा। शशि की हर बात उसे नागवार गुजरती। शशि का दूसरा बेटा कनाडा में रहता है। वह वहां पायलट और वहीं की लड़की से शादी कर घर से कुछ कम ही कांटेक्ट करता। शशि ज्यादातर घर पर ही रहती। उसकी सहेलियां भी कम थी। आज उसकी छोटी बहन उससे मिलने आ रही थी, शायद 2 दिन रहे भी। पर उसने यह बात बेटा बहू से नहीं कही थी, क्योंकि जब कभी उनके दोस्त या कोई उनके रिश्तेदार आते तो वह पहले से कभी नहीं बता। वह केवल अपने कमरे तक सिमट कर रह गई थी। हर छोटी छोटी बात उसे घाव दे जाती। छलनी किए जा रही थी। वह कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर कहाँ। अब भाई भाभी भी बीमार थे और आखिर रहना तो अपने ही घर में है ना। कोई जिम्मेदारी या हालात से कब तक भाग सकता है। नमन ने अपने व्यवहार से एक दंश और दे दिया था। शशि ने जानबूझकर अब चाय के साथ खाने के लिए झट से ब्रेड काट उसे बेसन में भिगो तवे पर ही सेक लिया। कुछ कुल मिला 4 स्लाइस। चाय के भी 2 कप बनाए थे, क्योंकि लीला उसकी छोटी बहन आने वाली थी। तभी घंटी बजी और लीला आ गई। शशि ने उसे होठों पर उंगली रख चुप रहने को कहा और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे वहां बिठा रसोई से पानी चाय नाश्ते की ट्रे ले कमरे में जा दरवाजा बंद कर दिया। लीला हैरानी से बोली, दी क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नमन और परी घर पर नहीं है क्या? शशि ठंडे स्वर में बोली, दोनों सो रहे हैं। आवाज हो तो डिस्टर्ब होंगे इसीलिए। लीला ने नाश्ते की तारीफ की और इधर उधर की बातें करने लगी। सर्दियां शुरू हुई ही थी और वह कुछ ऊन और सिलाइयां लेकर आई। शशि बुनाई में निपुण थी। लीला बोली, दी प्लीज मुझे मोजे बनाना सिखाइए, बच्चों के, सबसे आसान तरीके से, ताकि मैं अपने होने वाले नाती को दे सकूं। शशि हंस दी, ओहो तो बिटिया के घर खुशखबरी है। लीला ने हामी भरी। शशि लीला को बुनाई सिखाने में मस्त हो गई। लीला रह रहकर अपनी बहन का चेहरा पढ़ रही। थोड़ी देर में वह बोली, दी आपकी भ्रिकुटी तो परमानेंट हो गई है। भ्रिकुटी कहते हैं इसे, ये जो यहाँ पे बल पड़ते हैं ना, उसको। और हंसने लगी। लीला चिढ़कर बोली, तू भी बेटे की शादी कर, तेरी भी देख कहाँ से भ्रिकुटी लगती है। तभी घंटी बजी। खाना बनाने वाली आई थी। आज 15 मिनट लेट थी। शशि ने कहा, आज थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरी बहन भी है और पनीर जरूर बनाना। परी ने खाने के लिए कुछ बताया है? तभी दरवाजा खोल परी ने अंदर झांका और कहा, हम बाहर जा रहे हैं, और दरवाजा बंद कर दिया। एक टेढ़ी नजर डाल शशि ने खाने का ऑर्डर दिया और कहा कि वे गरम गरम फुलके खाएंगे। इतना कहकर वह फिर कमरे में चली गई। लीला बुना हुआ स्वेटर उधेड़ रही थी। शशि बोली, यह क्यों कर रही हो? जिस पर लीला फंदे सिलाई पर चढ़ाते हुए बोली, मैं सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा कर रही हूँ। बुन गई तो सही करने से पहले उसे तबाह करना पड़ रहा। तबाह सुनते ही शशि हंस पड़ी। तबाह नहीं, उधेड़ना बुद्धू, एक ही बात है।
आप हंसती बहुत अच्छी लगती। कुछ देर में लीला ने एक लंबी सांस ली और कहा, दी आपने तो 6 इंच बुन लिया, मेरी सिर्फ 2 सिलाइयां हुई हैं, आप ही बना देना मुझे, मेरे बस का नहीं है। शशि बोली, तेरे बस का होता तो माँ से ना सीख लेती। तू तो कुकिंग और अपनी पंचायती कर किट्टी पार्टी में, उसी की वजह से खुश रहती हूँ, और बेटी का रिश्ता भी इतनी अच्छी जगह करा है। झट से शीशा ने बोला। तभी कमरे का दरवाजा जरा सा खुला और नमन बोला, चाबी है हमारे पास, हम जा रहे हैं, और दरवाजा बंद हो गया। लीला हैरान हो शशि को देख रही थी। शशि बोली, ऐसा ही होता है, इनकी अपनी दुनिया है, मुझसे बिल्कुल अलग। तो आप अपनी दुनिया बनाए ना, क्यों सिर्फ इनके बारे में सोच अपना आप खराब कर रही हैं। मैं खाना तब खाऊंगी जब आप अपना सूटकेस लेकर आएंगी। शशि बोली, क्यों? आप मेरे साथ चल रही हैं सुबह। शशि लाख मना करती रही, पर लीला अड़ गई। हार कर शशि ने सूटकेस में पैकिंग कर ली। दोनों बहनों ने मिलकर खाना खाया और सो गई। सुबह इतवार था। सुबह उठी, नाश्ता कर तैयार हो लीला ने नमन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोली, मैं जा रही हूँ, चाबियां हैं मेरे पास। अंदर से आवाज आई, ओके। लीला ने उबर बुक कर ली थी। दोनों बहनें उसमें बैठ चली गईं। लीला का घर करीब 2 घंटे दूर था। पूरे रास्ते दोनों बहनें चुप थीं। घर पहुंचते ही लीला के दोनों कुत्ते, बेटा और पति, उत्सुकता से बाहर आए उन्हें मिलने के लिए। दोनों हैरान थे पर बोले कुछ नहीं। अंदर आ फ्रेश होने के बाद लीला ने अपने पति से बात की और नमन और परी का रवैया बताया। लीला के पति रिटायर्ड IAS थे, बहुत सुलझे हुए। कुछ सोचने के बाद बोले, दी आपका घर है, आप उसे ना छोड़ें, और पहले यह बताएं कि आपके पास पैसा कितना है। लीला ने कहा, नमन को काम के लिए चाहिए था, लोन लेता सो मैंने दे दिया, पर 40 लाख के करीब है, और घर मेरे नाम। मनविंदर, लीला का पति, बोला, दी आप उनके व्यवहार के बारे में सोचना बंद कर दें। आप क्या कर सकती हैं, इतनी सुघड़ हैं, अपने बारे में सोचिए। कुछ ऐसा करने की सोचिए कि आप बिजी हो जाएं। हम कभी किसी और को नहीं बदल सकते, यह आप हमसे बेहतर जानती हैं, बड़ी हैं। तभी लीला बोली, दी तुम इतने अच्छे अचार जैम बनाती हो, बुनाई क्रोशिया करती हो, इन्हीं की क्लासेस लो। हाँ क्लासेस लो, पर कहाँ, हवा में? मनविंदर बोले, घर की छत पर। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, वह एक बड़ा कमरा और वॉशरूम बनवा देगा, केवल लागत पर। मेरा एहसानमंद है, आप तो सिर्फ मन बना रहे। यश शशि ने केवल हामी में सिर हिलाया। उस रात लीला शशि के साथ सोई और सारी रात अपनी दी को स्ट्रॉन्ग बनाती रही। अगले दिन सुबह 8 बजे शशि का फोन बजा। आप कहाँ हैं? इतनी देर से घंटी बज रही है। मैं लीला के साथ उसके घर आ गई हूँ, शशि ने बर्फीली आवाज में कहा। क्या? लीला के साथ? क्या कह रही हैं? नमन बोला, जो तुम सुन रहे हो। लीला परसों घर आई थी और कल हम दोनों इधर आ गए। तुम्हें तुम्हारी तरह कहा तो था चाबी है मेरे पास। अब पागल हो गई है, नमन चिल्लाया। शशि ने फोन काट दिया और मनविंदर से कहा, आप कॉन्ट्रैक्टर बुलवाइए। 3 दिन में सारी प्लानिंग कर लीला, मनविंदर शशि के साथ उसके घर चले। घर बंद था। तीनों अंदर आए, फ्रेश हुए, इतने में ही कॉन्ट्रैक्टर आ गया। मनविंदर उसे छत पर ले गए। सारा प्लान बन गया। काम अगले दिन से शुरू हो सकता था, बनने में करीब 1 महीना लगता, पर कॉन्ट्रैक्टर ने कोटा कैबिन की सलाह दी, 1 हफ्ते में ही पूरा हो जाएगा। शशि आधी अधूरी मान गई। शाम को जब नमन और परी आए और सामने मौसी मौसा को देख सब पका गए। आप कब आई?
और कब चली गई पता ही नहीं लगा। परी चेक की। लीला मुस्कुरा कर बोली, तुमने तो सास के कमरे में झांकने की भी जहमत नहीं की है। अब तो मैं यहाँ महीना 2 महीना हूँ, तुम्हारी सास अपना काम शुरू कर रही है। वाह। क्या इस उम्र में? कहाँ? नम कुछ व्यंग भरी मुस्कान से बोला। इस पर मनविंदर ने कड़क स्वर में कहा, यहीं अपने घर की छत पर। कोई इतराज? नमन करीब करीब चिल्लाया, मैंने छत बिल्डर को देने का फैसला किया है। मनविंदर बोले, कितने में? नमन बोला, आपको क्या? बोले, क्यों नहीं, यह पैसा दी का है और उन्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं। यह घर इनके नाम है। आप क्यों हमारे घर के मामलों में बोल रहे हैं? बुढ़ापे में ये तुम्हें नहीं देखेंगे। नमन चिल्लाया, काफी ओल्ड एज होम है, सिर्फ अपने लायक पैसा होना चाहिए। माँ के फर्ज मैंने अदा कर दिए, पर तुम लोग तो एहसानमंद तो क्या तमीज भी भूल गए। 1 महीने की मोहलत है, अपना बंदोबस्त कर लो, और हाँ, चाबी वापस करते जाना, नहीं तो मुझे ताले बदलवाने पड़ेंगे। शशि ने कठोरता से जवाब दिया। फिर वह हंसते हुए मनविंदर से बोली, एक अच्छा आइडिया तो दिया इसने, छत बिल्डर को दे, काम नीचे घर में कर सकती हूँ, 3 बेडरूम तो है ना। नमन माँ का हाथ पकड़ बोला, आप पगला गई हैं क्या? क्या हो रहा है? शशि ने हाथ झटक बोला, अभी होश में आई हूँ, तुम भी होश में आ जाओ तो ठीक है, सिर्फ 1 महीना है, अपना इंतजाम कर लो। परी नमन को खींच कमरे में ले गई। शशि बोली, यह भी बूढ़ी होगी। बड़े आए चाबी वाले। 1 ही मिनट में परी और नमन फिर आ बैठ गए। अब परी बोली, मौसी, मैं जॉब करती हूँ, कितना स्ट्रेस है, यह तो उम्र भर घर पर ही रही हैं, इन्हें क्या मालूम। पर आप थोड़ा समझिए और ऐसे कठोर फैसले मत लें। नमन बोला, इन्होंने सारी उम्र किया ही क्या है, कैसे क्लासेस चलाएंगी। इस पर शशि भड़क उठी, हाँ, हम घरेलू औरतें जो करती हैं ना, तुम सिर्फ 3 दिन करके दिखा दो, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अपने ससुराल के भी पूरे फर्ज निभाए, कई कई दिन घर से बाहर नहीं गई ताकि तुम्हारे इम्तिहान अच्छे हों। वेरी नाइस। तुम लोग 2 दिन घर बैठकर दिखा दो, तुमसे तो घर बैठा नहीं जाता, जितना जोड़ तोड़ घर चलाने में करना पड़ता है ना, हर होम मेकर यही कहते हैं आजकल ना, होम मेकर को फाइनेंस खूब अच्छे से मैनेज करना आता है। बहुत अच्छे से। और मुझे मेरी उम्र का ताना मत देना, ये उम्र मैंने बहुत कुछ सीख कर कमाई है। तुम दोनों अपनी फिक्र करो, लोग क्या कहेंगे मुझे उसका कोई सरोकार नहीं, मुझे अपने आप पर विश्वास है। हाँ, मैंने तुम्हें हक के साथ जिम्मेदारियां और तहजीब भी सिखाई थी, जो कि अब तुम भूल गए। सिर्फ हक नहीं होता है, ड्यूटी कम्स बिफोर डिजायर। ओके, मुझे ना कुछ कहना ना सुनना, अपना बोरिया बिस्तर महीने भर में उठाओ, नहीं तो सख्त तरीके भी हैं। नमन मुंह खोल सुन रहा था। परी ने बड़ी अकड़ के साथ, ठीक है, हम यूएस चले जाएंगे। मनविंदर हंसकर बोला, पहले कमाई का जरिया तो ढूंढो वहां, तुम्हारे माँ बाप तो अपने बेटे के पास रहते हैं ना, जरूर संस्कारी है तुम्हारी भाभी, वो भी होम मेकर है ना। फैसला कठिन था पर आवश्यक भी। शशि की आंखें फिर भी भीगी हुई थी, कैसे बदलती। तभी अचानक उसके दूसरे बेटे का फोन आया, मॉम, वी आर कमिंग टुमारो। टुमारो? सेड यस। कब चले तुमने मुझे बताया तो नहीं। कहता, अच्छा, जरा मैंने कुछ भेजा है, दरवाजा खोलिए, वो आदमी को घंटी नहीं मिल रही। मैंने कहा ठीक है। वो गई, जाकर उसने दरवाजे की
कुंडी खोली, दरवाजा खोला तो सामने दूसरा बेटा बहू खड़े। उसकी कैनेडियन वाइफ अंदर आई, गले मिली दोनों, पर माहौल देखकर पानी वानी पीने के बाद माँ सतपका गई थी। कहते तुम कैसे आ गए, तुम्हारे तो फोन भी कभी आते हैं। तो वह बोला मॉम बिजी रहता हूँ थोड़ा, पर मैंने यहाँ आना था, उसने देखा बहू पेट से थी। अब आपकी तैयारी करने आया हूँ, आप हमारे साथ चलेंगी कनाडा। तो लीला बोली बेटा माँ तो अपना यहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर सोच रही है। उसकी कैनेडियन बहू ने कहा ओह वाह दैट्स सो गुड, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। वो कहती नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है। तब तक बड़े बेटे ने छोटे भाई का और भाभी का लटका हुआ मुंह देखा। उसने कहा कुछ गलत है, क्या हुआ है। हाँ, लीला ने सारी बात बताई। वो 2 मिनट चुप रहा, फिर बोला सही है ना, तुम लोग अपना हिसाब अपने हिसाब से करो। मामा अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो आई एम ऑल इन विद यू। आप थोड़े दिन यहाँ रहिए, अपना बिजनेस करिए। और उसकी जो बहू थी उसने आकर के पीछे से उसे हक किया और कहा मॉम you Indian women as homemakers are great and I love your achar and the stole that you knitted and sent me. Wow. I'll tell all my visitors who come here to get in touch with you and they will buy your product. शशि हैरान सी इस बेटे बहू को देख रही थी जो दूर थे पर इमोशनली अटैच्ड, इतने उसके करीब थे, और जो पास था वो इस कदर बेगाना हो गया था। शायद यही दुविधा है जिसमें हम सब माएं बड़े होकर के और झेलती हैं। पर उम्मीद किससे थी, सोचा था उसकी कैनेडियन वाइफ है, वो क्या जाने हमारे रीति रिवाज क्या होते हैं, और ये हिंदुस्तानी है, ये शायद मुझे समझ लेगी। पर यहाँ पर उल्टा था। वो उसे गृहिणी होने पर, होम मेकर होने पर उसकी पीठ थपथपा रही थी, और यहाँ वाली उसको एक गाली की तरह बोल रही। आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये पक्का नहीं था, पर अब शशि दृढ़ थी कि वह अपने घर में खुद रहेगी और बेटा बहुओं को अपना घर खुद बनाना पड़ेगा। Very nice. So the story was really emotional and very relatable. घर घर में हो रहा है। और कहीं पे ना मेरे को क्या लगता है कि आज नहीं कुछ पीढ़ियों से जो जैसे तुम भी कामकाजी रही हो, उसके अलावा तुमने पूरा घर सब कुछ मैनेज करा है, पर मैंने कभी भी तुम्हारे अंदर या मेरे सर्कल में जो कामकाजी हो हैं उनको ये कहते कभी भी नहीं सुना कि ओ तुम तो सिर्फ हाउसवाइफ। सिर्फ हाउसवाइफ क्या होता है? I know. क्या होता है सिर्फ हाउसवाइफ? वो देखो ना, मैं मानती हूँ कि काम करने वाली औरत पर डबल स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा। पर हाँ, पर ये भी तो देखो जो घर में बैठी है उसका भी तो, वो तो डबल इनकम भी तो लाती है, उससे सहूलियत भी तो होती है। और वो जो बचाती है उसका हाँ क्या? उसका क्या, जो वो बचाती है और जो बनाने में मदद करती है उसका होता है।
और जो घर में रह करके एक इनकम में बचाती है उसका, तो दोनों पलड़ों में मतलब तुम किसी चीज को तोल नहीं सकते हो। हर एक की अपनी अच्छाइयां हैं और हर एक जगह बच्चे अपने हिसाब से सीखते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज आप जब मैंने कहानी सुना रहे थे ना, आई वॉज नॉट लिसनिंग, आई वॉज एक्चुअली वॉचिंग। I actually I could visualize it, you know. तो दोस्तों, आप लोग को कैसी लगी ये कहानी, आप सब बताइएगा। काफी लोग बीच में लिख रहे थे, पढ़ नहीं पाई मैं। हाँ, मधु दत्ता is saying very emotional and touching story. थैंक यू। And Diary of Plus Size, she's a wonderful friend, आप मिली हैं इनसे, उन्होंने भी amazing लिखा है। और थैंक नाइस स्टोरी लिखा है सेवानी रीटा ने। मधु सीकरी इस तरह का आइकॉन भेज रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि सबको ये कहानी इतनी पसंद आई है that I'm very sure they are going to share this. I will share this on Facebook also. इस कहानी में इतनी सच्चाई थी ना कुसुम, कि ये बहुत जरूरी है कि ऐसी कहानियां और बताई जाएं, कही जाएं, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर लेफ्ट अलोन, जब आपकी जोड़ी भगवान ना करे टूट जाती है एंड यू आर लेफ्ट अलोन, तो kids ना they take you for granted, you know. and वही एक सेकंड, मेरा ध्यान थोड़ा इधर हो गया। 1 second, is there something important? 1 second, I need to give an OTP. 1 second, I'm giving the OTP. Yeah, 562793. 562793. 562793. Okay, so ओटीपी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। I know it's very important because you know the product is little expensive, and they will not give unless and until the OTP is given. Have you taken the product? Yeah. Okay, fine. So I'm sorry, आप सब सुनने वालों को OTP मेरा सुनना पड़ गया। और ये बहुत नॉर्मल था, जो घर घर में होता है आज की डेट में। एवरीथिंग हम लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। और हाँ, तो हम वापस आते हैं कहानी में। तो मैं ये समझती हूँ कि किड्स ना दे टेक यू फॉर ग्रांटेड कि अब तो इनको हमारी ही सुननी है, इनका तो कोई रहा नहीं, यू नो। अब हम चाहे जैसा मर्जी बिहेव करें, ये किसको बताएंगी। हैरानी की बात ये है कि मौसी साथ में बैठी है और उन्होंने दरवाजा खोला और मौसी को हेलो भी नहीं किया, बिकॉज ज्यादा देखा ही नहीं। हाँ, ज्यादा देखा भी नहीं। तो आई थिंक जो एक माँ का यू नो बिहेवियर है, वो अपने आप से बदल जाता है। मैं तो कहती हूँ जो वो हक अपना पहले समझती रही हैं, वही वो क्यों नहीं समझती बेटे की शादी के बाद बेटे पर। उसका हक देखो, उसका पता क्या, जवाब चाहिए। हाँ ये है सरिता की माँ ने सारी उम्र बच्चों को पैदा करके उनको संभाला होता है, उनको बड़ा करा होता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, अब देखो भगवान का टचवुड, हम लोगों की फैमिलीज में तो आवर चिल्ड्रन आर एक्सेप्शनली गुड, है ना। पर क्या होता है कि माँ का दिल माँ का होता है, वो देख लेती है कि बच्चे के ऊपर वो हो, इसको बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, ये तो वो थोड़ा पीछे हट जाती है। हाँ, कहती है वो ज्यादा जरूरी। अब जब अगली पीढ़ी, जैसे मैं दादी हूँ, अगली पीढ़ी नजर आती है ना, तो जो कहते हैं ना कि मूल से दूध ज्यादा प्यारा होता है। आप पानी पियो। तो आपकी बात मैं समझ रही हूँ। हाँ, एक सॉरी, कोई बात नहीं। तो क्योंकि ये लाइव होता है तो ये बहुत नॉर्मल है, खांसी आ जाना या ओटीपी आ जाना। तो यू नो जो ये हम कहना दिल्ली में चाह रहे खांसी हैं, आना बहुत नॉर्मल है। हाँ। और आपको मैं क्या बताऊं कि सिर्फ एक शब्द कहने की बात होती है और आप सब इतने समझदार हैं कि आप समझ जाते हैं कि ये बात कहना क्या चाह रही है। तो आज की कहानी, ऐसी कहानियां और बननी चाहिए। और मेरे हिसाब से जिन्होंने लिखा है कि टचिंग स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, उनके लिए
मैं हाँ, एक अंजलि रिहांश कह रही है ब्यूटिफुली रिटन। शिखा थैंक यू, 31313 कह रही है हार्ट टचिंग। नूर थैंक नूर यू। 24270 सरिता दीदी, जॉब से आने के बाद एक लेडी की सेकंड शिफ्ट शुरू होती है, वो बिल्कुल, काम से आकर भी काम पे ही जाती है। काम पर ही जाती है, बिल्कुल क्या सही बात बात है। है। पर नूर उस वक्त ये उस वक्त सुनो, उस वक्त ये मेरी एक दूसरी कहानी भी है। उस जी वक्त अगर तुम्हारी सास तुम्हें आकर के पहले एक चाय का कप दे दे और कहे बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना, तो उसका, लड़की का जिगरा और बड़ा हो जाता है। मैं इसी पर आ रही थी कि हर एक, ये ये एक पहलू है जहां पर तुम बहुत सेल्फिश हो, है ना, पर कभी कभी बड़े भी सेल्फिश हो जाते हैं, कभी कभी। और उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है कहना मुश्किल होता है, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि चाहे कोई भी हो, बेटा हो, बहू हो, सास हो, है ना, उनको अपनी रिस्पेक्ट हमेशा रखनी चाहिए। जिंदगी में आप कुछ और करें या ना करें, है ना, किसी को हक नहीं है आपको डिसरिस्पेक्ट करने का, ट्रू दैट, ट्रू है दैट। ना। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट एक हद तक आप लूज रखेंगे, उसके बाद डे वन से। और मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों को जब आप छोटे होते हैं, जब उन्हें हम खाना खिलाते हैं या जब वो करते हैं, तब तब से उन्हें सिखाना चाहिए कि एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होता है एरोगेंस। एरोगेंट नहीं बनना है ना, अहंकार नहीं करना है, अपनी इज्जत रखनी है, अपनी इज्जत खुद करो। देखो तो आजकल तो मैं आपको बताऊं ना, सास सास है ही नहीं है, नहीं नहीं, है। नहीं है, दोस्त है। तो खुद अब से मैं अब तो घर जानती हूँ। में, घर घर में यू हैव पीपल टू हेल्प यू, यू नो। हम्म, तो बिल्कुल। पहली बात तो ये सास बहुत अच्छे तरह समझती है कि बहू थकी हुई आएगी, हम्म, और वो खुद से भी हेल्प करती है, बनाती है। हम्म। और आपस में है ही क्या यार, नहीं, पर 4 लोग हैं। मेरी बात और यहाँ पर ये है, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, मैं तो लड़की कहूंगी, हम्म, कि सास अगर काम कर रही है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि भाई हाँ करते रहो, मैं तो अपना मस्त जा रही हूँ। ये उनकी अपब्रिंगिंग शो करता है हम्म। कि आप ये नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। अच्छा, डायरी ऑफ प्लस साइज इज राइटिंग समथिंग। हम्म, People used to think living alone is easy, but no. नो इट While इज ending नॉट। your office work, you start thinking कि यार घर जाके ये निपटाना है, खाना क्या बनाना है। बिल्कुल सही बात है। और अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो, एटलीस्ट ये चिंता नहीं है। नहीं है, ये चिंता नहीं। नहीं है, लोग ये समझते नहीं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे अलोन, एवरीबडी, यू नो। तो अब तो हम चाहकर भी ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक हो वापस और हम साथ में रहें, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। क्योंकि जब एक बार कोई अकेले रहना शुरू कर देता है, तो हम्म, उसके लिए भी एडजस्ट होना मुश्किल एडजस्टमेंट होता है। मुश्किल होता है, तो मुश्किल मैं तो होता कहती हूँ कि दुआ सलाम जरूर रखो। अभी क्या है कि आजकल पेरेंट्स के साथ रहना भी जॉइंट फैमिली कंसिडर हो रहा है, यू नो। है। देखो और पता है क्या एक ना होता है। बड़ी बुजुर्ग औरत है कुसुम, मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम्म, कि आजकल की बहुओं का क्या है। वो लेडी ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था, मैं ढूंढ कर आपको भेजूंगी। शी इज मस्ट बी टचिंग 75, यू नो। हम्म, शी सेज दैट आजकल की जो बहुएं हैं, उनको माँ बाप, लड़के के जो माँ बाप हैं, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, आपने देखा होगा वो वीडियो। हम्म, हम्म, उनका सब कुछ चाहिए, सामान हम्म, भी चाहिए, हम्म, लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए। हम्म, तो ये यहाँ पर उन्होंने बात कह के छोड़ दी हम्म। कि ऐसा क्यों होता है। इस बात का आप जवाब दो, काफी लोग सुनना चाहते हो। देखो इसलिए, ये मैं एक बात बताऊं क्या होता है कि जो मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे इन लॉज अलग घर में रहते थे, हम अलग घर में रहते थे हम्म। कुछ उसके चक्कर में। तो पर
हमारे यहाँ अगर हमने लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, पिक्चर देखने जाना है, तो कभी आइसक्रीम खाने जाना है, इंडिया गेट घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है, हॉलीडे पे जाना है, तो कभी हम अकेले नहीं गए। हमारे यहाँ फ्रूट आते थे, 2 जगह के फ्रूट्स आते थे, ग्रोसरीज आती थी, 2 जगह की आती थी ना। तो अलग रहने में, मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप के सामने वाले घर में रह रहे हैं या थोड़ी दूर रह रहे हैं, पर वो कितनी केयर करते हैं। क्या है, केयरिंग जो है ना, वो यहाँ से आती ट्रू, है ना, वो बिल्कुल साथ रहने से नहीं आती है। राइट, आप दूर रहकर भी केयर कर सकते हो। ट्रू दैट, ट्रू का दैट। आपका उस टाइप का माइंड सेट होना चाहिए। अब क्या है, आजकल क्या होता है, आजकल मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम कि प्लानी कम्युनिटी में इसमें उसमें दहेज देखते थे, पुराने जमाने में कहते थे दहेज में क्या लाई, ये वो सब। तो अगर वो लेके आती थी तो उनकी प्रॉपर्टी तो बनती थी, लड़के को ही तो हेल्प होती थी, वो कोई अपने सास ससुर को थोड़ी देके जाती थी। तो आजकल क्या होता है कि लड़की वाले जो हैं उनको प्रॉपर्टी भी चाहिए, उन्हें सारा चाहिए, सब कुछ जो वो जैसे वो कह रही हैं, गाड़ी घोड़ा भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, नो इंटरफियरेंस भी चाहिए, और अपनी लाइफ भी चाहिए। सब कुछ सिर्फ चाहिए है ना, करना कुछ, खुद कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं कहती हूँ सबको चाहिए, जरूर लो, बट सिर्फ एक रिस्पेक्ट तो दो। देर इज नो खुद हार्म गिविंग करना भी तो रिस्पेक्ट। कुछ पड़ेगा ना यस, उनको। हाँ, उनको देखो, माँ बाप साथ तो नहीं लेके जाते हैं ना, बिल्कुल आज भी तक नहीं। कोई नहीं लेके गया। नो वे। नो वे, कोई नहीं लेके गया, सब यहीं छोड़ के जाते हैं, है ना। और बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो सब कुछ किसी और को दे के चले जाएं, और माँ बाप दे के बच्चों को ही जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो अच्छे घरों से मतलब वो लोग जो संस्कारी लोग होते हैं, है ना, उनके घर की जो बच्चियां होती हैं उनको यही कहा जाता है कि बेटा अपनी ड्यूटी करो। हमने पहले, हमको ये सुनने में ना मिल जाए कि तुम कहीं पीछे रह गए, राइट। तुमने सेवा पलट के तेरीसा लिख जवाब रही दिया। हैं, मेरी हाँ। एक लड़की मैरिड की हुई है, वो हम्म। बोलती है सास मेरी मन मन है वहां, सास की तरह नहीं मानती, हर एक फ्रेंड की तरह मानती है, और मेरी समधन भी बहुत अच्छी है। हाँ, राइट। गुड ना, तो आप अच्छे हो इसीलिए ना। अभी बिल्कुल। मैंने कहा ना, मैंने और सरिता ने शुरू करा था कि स्टैंप नहीं लगनी चाहिए आपके ऊपर। अगर गृहिणी हो करके बुरी, उसको गलत स्टैंप कंसिडर किया जा रहा है तो वो गलत है। हम्म। अगर आपको सास की वजह से बुरा कहा जा रहा है तो वो गलत है। अगर आपको आपकी जरूरतें, आपकी इमोशनल जरूरतें, सिर्फ फाइनेंशियल जरूरत नहीं होती है, इमोशनली भी आपको जरूरत होती है। जब आप दुख तकलीफ में हैं या कोई आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता ट्रू। है। वो अगर नहीं है, उस वक्त अगर आप एब्सेंट हैं ना, तो फिर वो आपकी जिंदगी में हम लोगों की जरूरत नहीं है। राइट। तो ओवरऑल पता है क्या है, आज का जो मैसेज है वो ये है कि जो जैसे खुश रहे, अब तो यही है कि वैसे खुश रहने दो। बीच में एज इट इज आजकल के माँ बाप बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग है नहीं। वो तो इनफैक्ट आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, बिल्कुल, बिल्कुल। और वापसी में उनको सिर्फ ये उम्मीद होती है, अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो। हम्म। एंड मैंने कई दफा ये भी कहा है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने माँ बाप को सिर्फ कभी कभी हेलो हाय भी कर लेते हैं, तो माँ बाप के लिए उतना भी बहुत है। उनको आपसे एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, यू नो। और जस्ट हो सके तो जब तक वो जिंदा है उनके साथ बातचीत रखो, बातें करो, और बैलेंस एक करो बात जिंदगी बताओ, को। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ डिस्कस करते हो ना, तो तुम्हें बेस्ट एडवाइस मिलेगी। बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम्म, तो आज जाने से पहले 5:51 हो गए। ओ मैं सबके नाम पढ़ना चाहूंगी जो 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 कह रहे हैं, लेकिन मैं एक पोयम लिखा है। now I'm looking forward to that, please. हाँ, मेरी पोयम का शीर्षक है तुम ठीक हो ना। हम्म, और ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आपका दिल पूछ रहा है। मैं जब हम्म, जब ये बात कहूंगी कि तुम ठीक हो ना, तो आप समझ लो ये कौन पूछ रहा है, आपका दिल पूछ दिल। रहा। तुम ठीक हो ना, ये सवाल कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दिल तुमसे पूछ रहा है, क्योंकि दुनिया ने कब का पूछना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। तुम ठीक हो ना, जब सुबह उठकर तुम वही बन जाती हो जो सब तुम्हें देखना चाहते हैं, और जो असली तुम हो वो कहीं पीछे रह जाती है। तुम ठीक हो ना, जब रात को थोड़ी देर ज्यादा चुप रहती हो, जैसे दर्द भी डर गया हो तुम्हारी हिम्मत देखकर, हम्म, फिर भी आंखों का बोझ हल्का नहीं होता। तुम ठीक हो ठीक ना, है ना? जब थक कर भी मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है तुम्हारी स्ट्रेंथ पे भरोसा करने की, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि स्ट्रांग लोग भी टूट जाते टूट हैं जाते हैं। अंदर ही अंदर चुपचाप। तुम ठीक हो ठीक ना, हो ना। जब दिल तोड़ने वाले आराम से सो जाते हैं, हम्म, और तुम सारी रात अपने ही सवालों से लड़ती रहती हो, जैसे गलती तुम्हारी हो, जैसे गलती तुम्हारी ही हो। तुम ठीक ठीक हो हो ना। ना, तो ये कौन पूछ रहा है, दिल। जब तुम सबको संभाल लेती हो, पर कभी किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं समझी, वो हाथ जो तुम्हारी तरफ बढ़ता ही नहीं, आज दिल खुद बढ़ा रहा है। और आखिर में इस पूरी थकान, इस पूरी दुनिया, इस पूरी जिंदगी के शोर के बीच एक आवाज बहुत धीरे से, बहुत प्यार से, सिर्फ तुम्हारे लिए निकलती है और पूछती तुम है, ठीक हो ना। तुम ठीक हो ना। ठीक हो ना। नाइस, ब्यूटीफुल। या, थैंक यू सो मच। सरिता मेरे को फॉरवर्ड करना प्लीज। हाँ, जरूर, बहुत एकदम अच्छा, करूंगी आपको। बहुत अच्छा, बहुत और बहुत अच्छी। जी, तो क्या है ना कि हम तो फिर भी यही पूछते रहते हैं, तुम ठीक हो ना। हम्म, किसी ने हमसे नहीं पूछा तुम ठीक हो ना, और ये जिंदगी बीत गई सबको अपनापन देते देते। अब यार, Madhvi is saying 7625, if someone's daughter-in-law gives respect and in return she is not getting respect, so should she take stand for her? Yes, of ऑफ कोर्स, course. ऑफ कोर्स, Of course. कोर्स। हर यस। एक को देखो, चाहे वो छोटा हाँ। है या बड़ा। अभी मैंने कल ही ये लिखा था, अपना हम्म, रील में बोला था कि उसी वक्त मना कर दो, कोई अगर ऊंची आवाज में आपके साथ बात कर रहा है और आपको हर वक्त आपको कुछ ना कुछ बात पे टोकता ही रहता है, हम्म, यू नो, आपको बस जज ही करता रहता है, यू नो। हम्म, अब जैसे आपने किसी के घर आप गए, उसने इतने दिल से बुलाया, हम्म, वो आपको दिल से आपके लिए नई चादर बिछा रहा है, हम्म, आपको अच्छा खाना खिला रहा है, लेकिन आप होके बस जज ही कर रहे हो कि आपके घर में ये, आपके घर में वो, आपकी मिट्टी, आपका डस्ट, आपका ये, आप ये बदलो, तो क्या होगा पता है, हम्म। आप उस घर में जाने के लायक ही नहीं। लायक ही नहीं है। वो तो आप उस आपको बंदे रिस्पेक्ट की दे रहा है ना। इमोशन ही नहीं देख रहे। हाँ। यस, आप इमोशंस देखो इंसान। हम्म। यू नो, मैं अब यही हर एक एक्सपेक्ट कोई करती हूँ होटल थोड़ी सबसे, है। सबके लिए, कि हाँ। एक दूसरे को प्यार दो हम्म, बिना जज किए। यू नो, हमें बैलेंस करना भी सीखना चाहिए जिंदगी में। यू नो, खासकर बेटों के लिए भी ये बात जरूरी है, ये समझना कि ये देखो, आप, मानती हूँ दैट, यू नो, अब मेरे भी हस्बैंड है, मेरे बेटे की बेटे दो। वाइफ है, यू नो, आपके भी बेटे की वाइफ है, लेकिन क्या हम आपस में इतना ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं कि, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस विद एवरीथिंग, यू नो, you have बिल्कुल, to listen बिल्कुल। to everyone. एवरीवन, हाँ, Yeah, सबको साथ लेके चलना चाहिए सबको। हर एक की देखो, हर एक को अपनी जगह चाहिए होती है, हर एक को अपनी स्पेस चाहिए होती है। absolutely. स्पेस के बावजूद आपको
उनको उस स्पेस के अंदर एक रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, बिल्कुल। वो माधवी ज्यादा जरूरी है। 7625 बोल रही है, योर पोएम टचेस माय हार्ट। एक यस, काम करूंगी, हम्म, मैं इस पोएम के ऊपर एक कहानी की तरह बनाऊंगी और इसको वापस एक रील की तरह बनाऊंगी कि तुम ठीक हो ना। ये बिल्कुल आपका जो धड़कता दिल है, जब तक आप हो, एक ही इंसान है जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, वो आप खुद है। आप खुद हो। हम्म, तो अपने आप से पूछो, जैसे आमिर खान ने बोला था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हम्म, अपने आप को हिलाते रहो कि यस ऑल इज वेल, और कोई भी बात दिल पर मत लो। क्योंकि देखो, काफी सारी मैंने ऐसे रील्स देखी हैं कि लोग सॉरी बोल देते हैं और यहाँ पे सारे सॉरी सॉरी लिखा है और वो बैंडेज हो गई, लेकिन ये ग्लास टूट गया है तो अब ये ब्लीड तो करेगा। ऊपर से आप पानी डालोगे तो बैंडेज लगी है तो ये ब्लीड करेगा। सॉरी इज एन इंग्लिश वर्ड विच इज नॉट वेरी मीनिंगफुल टू मी। आप जो जब कर जाते हो कुछ तो, सॉरी में ना कोई गहराई नहीं है, नो, बहुत फ्लिमजी है, बहुत ऊपर ऊपर का। एब्सोल्युटली। तो इमोशनल लोग टूट जाते हैं, बट देन वो हम्म, खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पोयम है जो हार्ट बोलता है उनको, तुम ठीक हो ना। तो हम्म, उनका दिल संभला रहता है, वो अपने आप से अब खुद ही पूछ लेते हैं, क्योंकि कोई और तो पूछता नहीं। तो फिर हम हम्म, अपने आप से पूछते हैं। तो जो भी मेरे सुनने वाले हैं, जिनको भी ये कविता पसंद आई है, सभी तो को आई है। हाँ, आप प्लीज अपने आप से पूछें कि आप ठीक हो ना, और खड़े रहें, स्ट्रांग बने। किसी और की वैलिडिटी नहीं मांगे, कोई नहीं पूछेगा, हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त है, रहने दो मस्त। डोंट डिस्टर्ब देम एंड डोंट डिस्टर्ब यस, योरसेल्फ। एक ही चीज को सोच सोच के 5:58 हो चले हैं और 2 मिनट बचे हैं। सैवानी रीटा लिख रही हैं, सरिता दीदी आज इस पर वीडियो बनाना, नहीं तो कल तुम ठीक हो ना, नाइस पोयम, प्लीज वीडियो बनाना। ओके डियर, नहीं तो मैं इधर से ही एडिट करके डाल दूंगी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कुसुम? नहीं अगर फर्क मैं, पड़ता है। जो कविता जो सरिता ने जैसे बोली है, उतने का उतना पोर्शन भी अगर तुम डाल दोगी ना सरिता, तो बहुत खूबसूरत। उतना मैं एडिट करके जरूर डालूंगी। हम्म। और तुम ठीक हो ना, ये और तुम सबको। ठीक रहना, हाँ, तुम ठीक रहना। अरे मैं बड़ी फिट हूँ, आप नहीं मेरी नहीं, सेहत से तुम्हारा अंदाजा लगा लो। वो आखिर की जो लाइन है, मैं इसलिए तुम्हें कह रही थी अगर मेरे पास भेजो, कि जो आखिर में वो कहता है ना, तुम ठीक हो ना, उसके बाद एक लाइन और ऐड कर दो कि तुम ठीक रहना। अरे वाह, ये होता है एक कवित्री के साथ बैठ के एक कविता को पढ़ना, यू नो। तो शिवानी रीटा कह रही है, आपने वीडियो में ये बोला था, आग लग जाता है तो उसी टाइम मिटा दो मेरे हाँ, को। बहुत दाग जो अच्छा लग लगा। जाता है उसको, अगर तुम्हारा वो वीडियो नहीं है जिसमें तुमने कहा कि कपड़ों में अगर दाग लग जाता है, तो उसकी बात कर रही एब्सोल्युटली। देखो, हूँ। उसी वक्त धो डालो, हम्म, धो डालो, यू नो। धोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं धोगे तो वो हम्म, तो मैं तो ऐसा ही हूँ, आप तो जानते हो मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो ऐसी हालत हो गई है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, ऐसा कह के वो सर्टिफिकेट लेके निकल जाता है। इसलिए धो डालना बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट नहीं, क्राउन लेके निकलते हैं। क्राउन समझ लो। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बोलने वाले बहुत हैं, 6 बज चुके हैं। दीदी हम्म, मैंने वही बोला था कि तुम ठीक हो ना, इसलिए वीडियो बनाना। यस ऑफ हम्म। कोर्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। बहुत लोग लिख रहे हैं, भारती मित्रा 142 पोयम बहुत अच्छी है, आप ठीक हो ना। यस भारती मित्रा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। Amrita is writing, ma'am, I like your poem and I also like the story of ma'am. Both are superb. Thank you, Amrita. तो Thank you so much. अभी ये अगले 10-15 मिनट में मैं लाइव कर दूंगी इसको ऑन फेसबुक एंड ऑफ कोर्स। ये तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे तो अपने आप ही इंस्टा ले लेगा इसको लाइव। तो Hmm. थैंक यू वेरी मच हमें Thank सुनने के you. लिए। Yes, thank अरे you. वाह, Thank you so माधवी much. सिंह 7625 माधवी, कैन आई सेंड माय पोएम ऑन संडे ऑन अ लाइटर नोट? Of यस, यू course. आर मोस्ट वेलकम। और यहाँ कोई भी आकर हमारे साथ जुड़ सकता है। Hmm. LKO Indu official is saying hello everyone. So now Hmm.
saying bye bye to everyone. Bye bye to everyone. And Yes. good night, शबा खैर, और खुश सब रहिए, खैर, और ठीक रोज रहना खुद से सब. पूछिए हम्म. ऑल इज वेल, कहिए अपने आप को, और तुम Yes. ठीक हो ना, ठीक रहना. और कुसुम की तरह ठीक ही रहना. हाँ. Right. बाय. Okay. All the best. Namaste. नमस्ते.